तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू करने मैम का। शी इज़ एडवोकेट एट पटना हाई कोर्ट। तो आज हैं हमारे साथ एडवोकेट शिल्पी केसरी मैम, जो पटना हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट। ये हम लोग का पहला एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आज से पहले हम लोग हाई कोर्ट गए भी नहीं हैं। वहाँ पे जाने के बाद नॉर्मल लोग नहीं जाते हैं, इसीलिए हम लोग के साथ एक भैया आएंगे, उनके साथ हम लोग मिलकर हाई कोर्ट जाएंगे, जो उसमें इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उनका भी काम है और हम लोग भी कुछ सीख लेंगे उससे। तो मैं और दीपांशु निकल गए थे और हाई कोर्ट तक पैदल ही गए, क्योंकि हम लोग के जस्ट हॉस्टल के बाद ही है हाई कोर्ट। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, और वो बात वहीं पता चली कि हम लोग हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हाई कोर्ट। वहाँ से एंट्री लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हाई कोर्ट में हम लोग क्या क्या किए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है देखना है क्या कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों, यही भैया हम लोग को लेके गए हैं हाई कोर्ट में, जो कि इनका काम है, और हम लोग को मतलब वहाँ पे कुछ अपना करना है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। अभी हम लोग तो हाई कोर्ट के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही साफ, मतलब पहली बार आए हैं तो फील वैसा हो रहा है कि हाँ वाओ क्या बात है, मतलब मस्त फील हो रहा है। पहली बार है ना, तो पहली बार कुछ भी अच्छा ही फील होता है। तो ये हम लोग वहाँ पे थोड़ा डर डर के वीडियो बना रहे थे, वहाँ पे बोलने लगे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू करने मैम का, तो देखते हैं वहाँ पे आप। आज है पॉडकास्ट हमारा अलका मैम के साथ। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या सीखने के लिए मिलता है हमको पॉडकास्ट में। तो ठीक है, चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कैसा होता है इंटरव्यू, पोस्ट की जो भी है। ठीक। हेलो एंड वेलकम टू आवर लीगल पॉडकास्ट सीरीज राइट टू काउंसिल एंड एक्सेस टू जस्टिस। मैं आपका आज का पॉडकास्ट का सीरीज़ का होस्ट हूँ। माय नेम इज़ अजय मेहता एंड हमारी गेस्ट है आज एडवोकेट अलका वर्मा। शी इज़ एडवोकेट एट पटना हाई कोर्ट एंड मैम ने वुमेन्स कमीशन में भी काम किया है, रेडा, और मैम प्रो बोनो मेंबर की भी केसेस हैंडल करती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Ajay, for calling me for this podcast. So ma'am, before going to the questions, can you briefly explain about what is free legal aid, where does it come from? Yeah, see, this topic, legal aid, is very close to my heart because I'm always associated. I've been in my career associated with legal aid, and even outside this legal aid, I'm giving pro bono services to the needy people. So we have a constitutional mandate under Article 39A, whereby the state is responsible for providing free legal aid to all those people who are needy, who cannot access justice because they do not have money. So it should not be the case that just because a person is poor and does not have money, that he should not be able to access justice. Justice should be accessible to all. So that is why there's a provision of free legal aid, and this free legal aid is accessible to all the people, and who are eligible for this. It is mentioned in Section 12 of the Legal Service Authority Act. Like all women, number one is women. Women, even they are rich, the economic criteria does not matter. Just by the virtue of being a woman can get the free legal aid. And this free legal aid, it is from taluk level to the Supreme Court. When a person who wants free legal aid from taluk level to the civil court, to high court, to Supreme Court, anywhere they go, they do not have to pay any money, even a single penny of money. They get free advocates, and even all the expenses which is required in filing a case and contesting a case, it is all borne by the state government, or in matter of Supreme Court, by the Legal Aid Society. So like who are eligible for getting the legal aid are the women, the poor people whose economic condition, it varies from state to state. In Bihar it is like 2 lakh rupees, so you should come basically under BPL. All the scheduled caste people, irrespective of their economic strata, they are eligible for taking legal aid. Handicapped people of the natural calamities, handicapped people. And so a list is long. If I'm missing, you can add later on. But Section 12 gives the people who are eligible for seeking the legal aid. And so I think this legal aid is really very important. It is taking justice to the doorstep. It is like taking justice to the doorstep. Why? Because from taluk level, like the people can go to the nearest court and in the nearest civil court and get legal aid through there's a legal aid office everywhere, in every court, from taluk to civil court, high court, Supreme Court. There is a legal aid office where there is a whole lot of staff
where you can just go and say that I want a legal aid and how I'm eligible for getting legal aid, and you get full support. Thank you so much for your wonderful answer. So ma'am, my second question is, what is importance of free legal aid in a country like India? Of course, India is a third world country. It's a poor country, and people do not. People think that getting justice is a very costly affair. So they suffer injustice, and they do not go go to the courts because they think that going to the court it means hiring lawyer, and lawyer has a lot of big fees, and then running around the court and dates after date, and so much of fees, you know. So they get so scared. So they think they resign to the fate. They suffer injustice. But now no, not anymore, because the legal services authority is here, the legal aid is here now. They know that we can get justice even if we don't have money. We can get justice up till Supreme Court, up till the apex court. You know, people cannot dream of having a lawyer in High Court or the Supreme Court, you know. But of course we get legal aid, free legal aid, without spending a single penny for these people who should be getting this aid. Thank you so much, ma'am. I hope this will be helpful for our viewers. And ma'am, my second question is, what motivated you to become a free legal aid advocate panel? What is the story behind your experience? Yes, of course. The motivation is that because I'm though I was born and brought up in city, but of course my connections to the villages, too much. You know, I keep frequenting the villages and I see the plight of the people. You know, and even in the town and the cities, I see the poor people who are in the working class. You know, they do not. Some incident happens, they can go and avail justice in the court, but they do not go because they think because it's such a costly affair, you know, and because they suffer something from the accused person, but they think the accused is very much powerful. He will have good advocates. I will not have any advocates. So how to contest? So I have seen so many cases where, you know, I said, why don't you go and go to the court? They said, no, because we cannot afford it. So I've been seeing it in my life, you know. So when I came to know that, when I came in this profession and I came to know about this legal aid, I've been spreading it. In any meeting I go, and I even if the topic is something else, but I always take out 5 minutes time to tell everybody and apprise them about the legal aid, you know, and they lap it up. Because, you know, there is a facility of free legal aid, but people don't know about it. So it should also be, you know, propagated. It should be advertised in the media through the national channel, through the broadcast, Akashvani, or all the channels should be, you know, obliged to have this kind of advertisement free, you know, to make people aware of the legal aid. There are things which the government is giving for the needy people, but people are not aware that it is existing. So it is also very important that it should be advertised properly. People should know, because when most of the time I go to the rural area and I tell them about the legal aid, they think they don't know, it's very new to them. So the propagation of this thing about the facilities of this legal aid, it should be in the schools, you know, in the schools, in the block level, there should be posters. If you're poor, you don't have money to go to the court, you will get free legal aid, and they should be propagated block-wise. You know, there should be big posters. It should be in the curriculum so that children go and tell their parents. Thank you so much, ma'am. My second question is, can you explain the basics of who eligible for the free legal aid as per section 12 of the National Legal Service Authority? Yeah, so I think I answered this question in your first query, it's maybe second query. So those like women, handicapped people, the poor people, BPL people, and the people who are like natural calamities, people get displaced and all, they also get this thing, free legal aid. So and scheduled caste people and women, they will get free legal aid irrespective of their economic status. My next question is, ma'am, if a person hires a private advocate and pay for whom they so in the court, but he does not appear in the court, can he eligible for the free Yeah, of legal course, he can go. Suppose he somehow managed to get a lawyer, and the lawyer is not doing is conducting his case properly. So of course he can go to the legal aid and say that I have I wish to get legal aid. So the legal aid authorities will tell him to get a no objection from the lawyer, and then they will file a fresh wakalatnama through a legal aid counsel and take up the matter. Okay, thank you so much, ma'am. Lastly, what persistent myth about free legal aid do you want to encounter?
myth is that people think that it is because it is free, so the consuls are not very much conscious, are not very much concerned. Sorry, not conscious, but not very much concerned with the matter. They think that it's free, so the consuls which are given to them, they will not be sincere in their matter. But I'll tell you one thing, that there is a provision in the that if suppose a person is seeking legal aid, is not satisfied with the panel lawyer, he can always make an application to the legal authorities and give a complaint that, see, my legal aid lawyer is not conducting the case properly, I need a second lawyer. So he will be given a second lawyer. So this thing people don't know. People think that because it is free legal aid, so it will not be taken seriously by the panel lawyer, but they don't know this thing, that the panel lawyer also get paid by the government. Ma'am. And ma'am, there is also one question: can a general category people eligible for free legal aid even if he is not fall under the section 12 of the National Legal Service Authority? No, it is not legal aid is not discriminated towards caste, and suppose it's a general category person or an OBC, like if you go about the caste, then only they are mentioning about the scheduled caste, they're saying they'll get free, but OBC people, or scheduled caste and scheduled tribe, and OBC general category people, if they are their income level is very low, the income level varies from state to state, as per this, so if they come in the BPL, their income level is low, of course they can avail. So general category people. Yeah, of course. Thank you so much, ma'am, for sharing the wonderful experience of your life. One thing I missed in the introduction, ma'am had 20-year experience in advocacy and पोस्ट इंटरव्यू के बाद कुछ बातें हुई मैम से, और फिर हम लोग चले गए दूसरे मैम का इंटरव्यू लेने, और इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चलते हैं दूसरे मैम के पास, ठीक है। So welcome to our legal podcast series, Right to Counsel and Access to Justice. So basically the aim of our podcast to spread the legal awareness for the general peoples. तो आज है हमारे साथ एडवोकेट शिल्पी केसरी मैम, जो पटना हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है, डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड PIL एंड अदर क्रिमिनल मैटर्स. राइट नाउ शी इज़ वर्किंग फॉर द रेलवे एज वेल एज ma'am is also working for the central government and state government. Ma'am is also a panel advocate for the legal aid in the Patna High Court. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you so much. I'm so glad I've been called to Thank you, ma'am. discuss about the legal aid Okay, ma'am. issue. Ma'am, my first question is for someone from outside the JNK like Bihar with a dispute here. Does the local DLSA how they handle cross-border legal dispute? See, actually, there are district legal service authorities, DLSC, state legal service authorities, as well as central government legal service authorities. So it has been divided in 3 particular parts. Like every district has got its own legal service authority. Every of the district courts we have, in every of the states, in every of the town we have the district court, and the high court is only on the state level. So all the person who are needy, like women who are economically weak people, वो लोग जा सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको एक्सेस नहीं कर पा रहे, they are not aware of, they cannot handle, they cannot hire a lawyer, they can come to the office and give an application for free, and they will get the counsel from the panel which has been formulated to provide the legal services. मैम जैसे कि मैंने बताया कि कोई आउटसाइड है JNK से, वो जैसे बिहार का है, अगर उसके साथ JNK के बाहर हो रहा है डिस्प्यूट, तो क्या वो JNK के DLSA से हेल्प ले सकता है? हाँ, कोई एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन apply for the legal services. It's not on the basis of the jurisdiction where you live. अगर कोई भी आदमी, यहाँ का कोई बिहार का स्टेट का आदमी अगर जम्मू कश्मीर में काम करा या हरियाणा में काम करा, तो उस जगह पे रह रहा, तो वहाँ के लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ एक एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन के बेसिस पे उसको एक लॉयर अपॉइंट होगा. ऐसा नहीं कि आप बिहार के तो बिहार में जाके वकील करेंगे, आप जिस जगह रह रहे हैं. हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज इट हैज बीन डिपिक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your insightful view. So, ma'am, my second question is, how does free legal aid contributing to empower the women, children, victim of domestic violence or social injustice? See, I have gotten privilege to work for this legal service authorities since last 6 to 7 years. So what I have
observed from this कि many of the women who are getting domestically what you say emotionally mental abuse. yeah, abuse they are going through. So they people, they just give me a call because the number is also always flashed. If you go to the site of the legal service authorities, you will see the names of the advocates along with the phone numbers. There you can give a call. That will be very much confidential. They just call us, they tell their problem, what they are going through. Somebody is getting beaten by the husband or some kind of issues, like some or women are getting sexually exploited. They also call us sometimes कि we are getting sexually exploited, we are getting domestic violence is there at our home. So what we do, we give them a way. We give them a proper channel from where they can go and what they can do and how they can take the access of the legal services. Miss, For the free of legal aid cost. is also working for the children's. Ma'am, how legal aid help the children's? Children, because child labor is there. So many states there is a child labor, there is a human trafficking. So some such gangs are being busted, and so anybody can come and give information to the legal service authority. Such thing is happening, and several NGOs are working for the purposes of these women, these little children who are working as a laborer. मैम, अगर कोई चाइल्ड जाता है फ्री लीगल एड लेने के लिए तो उसके साथ ज़रूरी है कि उसके पेरेंट्स भी जाए, क्योंकि वो 18 से माइनर रहते बिल्कुल, हैं. माइनर अपने से नहीं कर सकता है, उसको या लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. एनी ऑफ द गार्जियन कैन कम अलोंग विद द चाइल्ड एंड दे कैन एक्सेस द लीगल एड फॉर फ्री ऑफ. थैंक यू मैम, ये बहुत ही मतलब इंसाइटफुल व्यू है मैम का लीगल एड के लिए, क्योंकि मैम ने भी बहुत सारा काम किया है लीगल एड में. बहुत लोगों को नहीं पता हो, चाहे चाइल्ड को चाहते हैं 18 साल से अंडर, बस सुनते हैं फ्री लीगल एड और चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनके साथ गार्जियन को भी जाना पड़ता है. थैंक यू मैम. माई थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव दैट फ्री लीगल एड alone is sufficient or does it need to be complemented with a stronger legal awareness program? Yeah, awareness program is very much, because even if we are having many rights but we are not aware of, we cannot opt for it. Like for women, there are several of the laws which have been made for the purposes of giving protection to the women. They are not aware of. Like very important channel I've got, I just want to mention you people what is happening in every of the district. There is a CSC center. A scheme is going to, that is called a tele-law scheme, which has been started by the central government to give free legal advice to any person, any part of the country. There they can give a call to the CS center. They will get the appointment of the lawyer, and they can telephonically or through video conferencing they can have a legal aid. Like paramedical services are being given to the same way they are paralegal volunteers who work, who just go to the different houses, give different villages, they go and give awareness to the people कि देखिए आपको ये चीज़ लीगल आपको मिला हुआ, आप यहाँ जा सकते हैं, इसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं. तो CSC सेंटर बना हुआ एक चैनल है, वो लीगल PLVs वर्क कर रहे हैं, जिसको पैरा लीगल वॉलंटियर्स बोलते हैं. वो घर घर जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं अगर आपको परेशानी है, कोई फ्री लीगल एड चाहिए तो आप CSC सेंटर आइए. डोर टू डोर होता है. हाँ, डोर टू डोर होता है. उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लिया जाता है हम लोग से. क्या होता है कि 2-3 चैनल्स है. डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लॉयर्स होते हैं जो कि इम्पैनल्ड होते हैं, उनका भी इंटरव्यू होता है, उनको इम्पैनल किया जाता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में भी, हर जगह. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो चीज़ डिफाइन किया हुआ है तो उसको तो देना ही हम लोग. मैम, अगर कोई चाहे तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच कर सकता है फ्री लीगल एड के लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकता है. जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हम लोग के यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस आते हैं. व्हाट ओनली फॉर्म इज देयर, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म. यू हैव टू राइट कि व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, यू आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड और व्हाट आर इकोनॉमिकली पुअर, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लॉयर. तो आप ऐसा एक एप्लीकेशन देंगे, दैट एप्लीकेशन जमा होगा, उसके बाद उनका अपना पैनल ऑफ लॉयर्स होता है लीगल सर्विसेज का. हाँ, जो जैसे कि मैं हूँ, बस मेरे जैसे बहुत सारे हैं. तो उनको उसके बाद वो लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करता है, वो एक ओपिनियन बनाता है कि इसमें क्या करना है. कि किसी में हो सकता है FIR करना है, किसी में हो सकता है हाई कोर्ट में केस होगा, किसी में लोअर कोर्ट में होगा, किसी के SDO कोर्ट में होगा. वो एक ओपिनियन, लीगल ओपिनियन बनता है. लीगल ओपिनियन के बाद वो लॉयर्स को अपॉइंट होता है कि अब ये जैसे कि लॉयर को अपॉइंट होगा तो वो लॉयर के पास एक लेटर जाएगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स कि यू हैव बीन जो उस पैनल में, हाँ, पैनल में है, जो आप हायर हुआ. उसके बाद हम लोगों की क्लाइंट से मीटिंग होती है. वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग प्रो बोनो करते हैं. प्रो बोनो है ना, पैसा नहीं मिलता हम लोगों को, बट हाँ, एक काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन वी गेट.
लाइक हाई कोर्ट कुछ अपना फंड रखा जिससे वो कुछ अपना लॉयर्स को, बिकॉज लॉयर्स विल कम बिकॉज दे आर गिविंग द प्रेशियस टाइम। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा, बट ये खुद का इंटरेस्ट है काम करने का। जैसे बहुत लॉयर्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, वो उनको लगता है कि हम अपने लिए करें तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, तो लोग आगे आते हैं और अच्छे लोग आते हैं। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful answer. Ma'am, my fourth question is, how can digital platform and technology we make free legal awareness more accessible, especially in the rural area? अभी यही मैंने आपको बताया था ना, ये कि टेली लॉ की स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है। वो स्कीम क्या है? वो स्कीम में टेली लॉ मतलब कि थ्रू टेलीफोनिकली, थ्रू मीडिया। तो उसमें क्या होता, कोई जैसे PLV मैंने बताया, पैरालीगल वॉलंटियर्स, वो घर घर घूमते हैं, उन लोगों से पूछते हैं रूरल एरियाज में कि क्या परेशानी है। उनको पता ही नहीं होता कि लॉ क्या है, उनके फेवर में क्या है, उन लोगों से पूछते हैं। उसके बाद वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कराते हैं। CSE सेंटर मैंने बोला बनाया हुआ है, वो सेंटर पे जाते हैं, वो अपॉइंटमेंट फिक्स होता है हम लोग। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग अपने वहाँ रूरल में एरियाज में बैठे हैं जो क्लाइंट, उससे डिस्कस करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, बताते हैं, और अगर हम लोग को जो लीगल एडवाइस होता है वो हम लोग फ्री देते हैं। मैम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल लगता है। ओके मैम, माय फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ इफेक्टिव आर लीगल सर्विस अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रीचिंग द डिजर्विंग बेनिफिशियरीज? इनिशियली कभी मैम ऐसा होता है कि जो एलिजिबल नहीं भी होते वो गलत लॉ का यूज करके वो चाहते हैं कि हम लीगल सर्विस फ्री जो हमें मिलता है उसका बेनिफिट ले, तो ये डिजर्विंग को वो बेनिफिट क्या लेगा? बताओ, आप बताइए क्या बेनिफिट? वो ये क्वेश्चन ही पूछेगा ना, क्वेश्चन का जवाब तो लॉयर को देना है। तो वो आप मान लीजिए बोलेगा कि हमको चोरी करना है, हमको किसी का बैंक में डकैती डालना, तो वो क्या लॉयर उसको एडवाइस देगा? प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, तो ठीक है। तो ये होता है ना, जैसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप लॉयर के पास आए, जैसे आप ऐसे इसी तरह से भी कोई क्लाइंट अगर आता है तो हम लोग सही, उसका प्रोफेशनल एथिक्स होता है हम लोग का, एडवोकेट्स एक्ट बताता है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। तो हम लोग डिफेंड करें, इसका मतलब थोड़ी कि कोई गलत करके आके हम लोग से गलत ले लेगा, वैसा नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि आपका खुद का अंदर का जो अर्ज होता है, किसी किसी को होता है कि आई शुड गिव समथिंग टू द सोसाइटी, दे कम अप एंड गिव। तो रूरल एरियाज को फ़ायदा हो रहा। बिगिनिंग में क्या था कि शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया टेली लॉ, लोगों को कुछ भी नहीं पता था, गांव के लोगों को इतनी सारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है ना, वो स्कीम्स के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये स्कीम्स हम लोग अवेल कर सकते हैं। जैसे किसान योजना हो गया, बाकी बहुत सारे वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है, ये हम इसको ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो क्या था पहले बिगनिंग में, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस, लोग घूम घूम के जो PLVs गए, मेहनत किए, तो लोगों को पता चला, अच्छा ये बेनिफिट हमको मिल सकता है, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे केस कर सकते हैं। औरतों को पता चला कि भाई हम क्यों बर्दाश्त करें, मेरे पास लॉ है, हम बच सकते हैं। और इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि सामने ये 1-to-1 टॉक होता है, 1-to-1। CSE सेंटर में भी अगर कोई लेडी आएगी तो वो कोई इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई नहीं जान रहा, वो डायरेक्ट अपने लॉयर से बात करी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और नंबर्स भी रहते हैं हम लोग के वेबसाइट पे, अगर लीगल सर्विस अथॉरिटी नंबर रहता है। अब नंबर से कितने फ़ोन आते हैं मुझे, अपना नंबर पे फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर लीजिए अपने लॉयर से आप। तो दो तरह से होता है, या तो आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में आप अप्रोच कीजिए एक एप्लीकेशन देके, अदरवाइज आप लीगल एड का साइट है उसमें से नंबर खोज के डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं अपने लॉयर को। मैम एक क्वेश्चन है मेरा पर्सनली, मैम आपका ऐसा कोई केस आया है जिससे आपको फील होता है कि लॉयर्स को स्पेशली फ्री लीगल एड में वर्क करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उनको कॉर्पोरेट में ना जाना चाहिए? क्योंकि आपको ये पता है कि कॉर्पोरेट में उन्हें बहुत पैसा मिलता है, उनको वो छोड़ के फ्री लीगल एड में आना चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि आई डोंट थिंक कॉर्पोरेट इज़ गुड, बिकॉज दैट इज़ वेरी मैकेनिकल। आप लॉयर का मतलब क्या है? यू आर सर्विंग द सोसाइटी, यू आर आर्ग्यूइंग, बट इफ यू गो टू द कॉर्पोरेट यू वांट टू गेट अ चांस टू आर्ग्यू द मैटर, you will only make you give the information that in or whatever is required by the company or whatever, you will give that to a lawyer. Yes. So I'm putting question whether you are a lawyer. No, if you're not arguing before the court, you are just sitting and making paper ही बना रहे हैं, तो क्या वकील बने आप? वकील का मतलब आप कोर्ट में जाके लड़िए, और satisfaction which you will get after winning the matter is unmatchable. Nothing can match that. मैम फ्री लीगल एड के बारे में आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप हमारे ऑडियंस को बता? मैं बताना चाहती हूँ, मुझे इतने दिनों से काम करके ये समझ में आया है कि बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में हैं, बहुत, क्योंकि अपना लीगल सिस्टम जो है बहुत धीमा है ना। ऐसे मेरा एक केस है जिसमें एक लेडी है, उसका दोनों बच्चा इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, वो केसेस पकड़ा दी इतने दिन से, और उसको उसके नाम पे किसी ने साइन करके इंश्योरेंस का पैसा उठा लिया। बेचारी पढ़ी लिखी तो है नहीं,
उसको क्या पता, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन बना और साइन होके उसको पैसा उसके नाम से निकल गया। वो केस अभी हम लोग लड़ रहे हैं, पता भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिला पैसा, लेकिन उसके नाम पे पैसा निकल गया है। तो इस तरह का है मैटर जो कि और वो बेचारी किसके पास जाएगी, वकील के पास जाएगी, उसको पैसा है उतना लड़ने का, है नहीं, तो क्या करेगी वो, तो वो लीगल एड आती है। तो इस तरह से हम लोग उसका हम अभी मदद करें, उसका केस लगभग ख़त्म है। जो साइन करके निकाला था उसको भी मैंने उसके ऊपर इंक्वायरी करवा दिया है, ही विल बी अरेस्टेड। तो इस तरह से मदद मिल रहा है लोगों को, लेकिन अभी और करना है, अभी इसमें और अभी बहुत मेहनत अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि इतना से नहीं होगा। बहुत लोग परेशान हैं और अच्छे लोग आ रहे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। कॉर्पोरेट है कि आप कुछ दिन कीजिएगा तो आपको वही 9 to 5 वाला कल्चर है, कुछ है नहीं, बस पैसा वैसे भी बंद जाता है। और अपने यहाँ तो लिटिगेशन हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे आप पढ़ाने भी जा रहे हैं, तो मतलब बीइंग अ लॉयर यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा। Ma'am, my next question is, being as a law student, how can we aware the people for the legal aid, free legal aid? You go through the legal service authorities, there's an act, Yes, you ma'am, go through now- the act and you just make, आप अपने बगल में भी किसी का मदद कर दिया ना तो आपको लगेगा आपने कुछ किया। Exactly. ठीक है, एक थोड़ा मान लीजिए एक बच्ची है जो पढ़ने का उसको है कि राइट टू एजुकेशन सबको है, ठीक है ना, लेकिन वो उसको पता नहीं है पढ़ना है, उसको चाइल्ड लेबर में डाल दी क्योंकि पेरेंट्स को पैसे की दिक्कत है, तो छोटे बच्चे को डाल देना है काम करने। तो उसको बताना है कि भाई ये पढ़ना, आप थोड़ा सा भी मदद करेंगे तो सोसाइटी के लिए बड़ा मदद है। Yes, ma'am. वो एक बिग इम्पैक्ट लाता है छोटे छोटे में। And thank you so much, ma'am, for sharing your insightful view. एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। तुम लोग भी अच्छा से आप लोग पढ़िए और अच्छे लॉयर बनिए और सोसाइटी को सर्व। जरूर मैम, थैंक यू सो मच मैम, हमारे ऑडियंस के साथ इतना अच्छा व्यूज़ शेयर करने के लिए। मैम के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैम ने फ्री लीगल एड में बहुत अच्छा काम किया है। तो बेसिकली हमारे पॉडकास्ट का एम यही था कि हम लीगल अवेयर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को। आई होप हमारे व्यूअर्स को लीगल एड के बारे में पता चला हो और ये आपके लिए बेनिफिट रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉट हम लोग 2 से लेके 4 का स्लॉट है, उस टाइम पे फ़ोन आता है उनका कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, मेरा ये परेशानी है, तो उसको भी सेटिस्फैक्शन होता है वो लोगों के। हम उसमें टाइमिंग दे दिया जाता है आपको, हाँ, स्लॉट बना रहता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शुरू किया हुआ स्कीम है ये, उसको टेली लॉ बोलते हैं। आप लोग उसके बारे में टेली लॉ पढ़ के देखिए ना, आपको सब निकल जाएगा, गूगल करिए उसको। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। कोई ज़रूरत पड़ेगा कार्ड रखो तुम लोग मेरा। यस, बिहार के ही हो हम तो लोग आए दिसंबर में यही करते हैं हाँ। इंटर्नशिप हर साल। ठीक है, इंटर्नशिप कर लेना तुम। तो दोस्तों बातचीत करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए अपने। मीडिएशन में नहीं जा सकता है। मीडिएशन एक होता है पार्ट जो कोर्ट से अलग हटके होता है। वहाँ पे जो पार्टी बोलेगा ना दोनों, तुम इससे बोल रहे कि हमको 7 लाख रुपया दे, लेकिन तुम बोल रहे 10 लाख, तो दोनों बैठ के वहाँ पे मतलब बोलोगे कि नहीं हम इतना पे राजी होते हैं, हम लोग यहीं पे अपना मामला सॉल्व करते हैं। वो तो सिविल कोर्ट में होता है। नहीं, यहाँ पे भी होता है, हाई कोर्ट से रिफर हो जाता है। अच्छा। फिर वो यहाँ पे बात करने के बाद फिर जाएगा हाई कोर्ट। तुम लोग क्या हो? दोस्तों अभी हम लोग का जो भी करना था पॉडकास्ट हो गया और बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। तो अब चलते हैं हम लोग हॉस्टल। ठीक है, बाय। हम लोग हाई कोर्ट से आ गए और मज़ा आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। और फिर वीडियो को फिर यहीं पे अब ख़त्म करते हैं क्योंकि अपने हॉस्टल आ गए हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा।